अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? शुक्र खुदा है फरक भाई, शुक्र खुदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो मूव आया है, क्या ये मूव पहले से आप लोगों को इल्म में नहीं था या नहीं बताया था आप लोगों को? बताया बताया था। था भाई। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे लिए कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है। मिसाल के तौर जी पे प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में जाते हैं, देखते हैं कि क्या बताया था। यहाँ पे है ना, सुबह का वक्त था। हाँ, बिल्कुल। सहर का वक्त था, माशाल्लाह। ठीक है, तो क्या लिखा था? अगर DXY 108 तक गया वाइल कंसोलिडेटिंग, यानी कि कंसोलिडेशन के साथ, BTC कैन राइज अप, बी सेफ, डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। ठीक है, खुद शॉर्ट लगाकर भी बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि रियल बिल्कुल। डायरेक्शन तो नीचे ही है ना। अच्छा, बिल्कुल। इसके अलावा आप जाते हो एनालिसिस सेक्शन के अंदर। एनालिसिस सेक्शन के अंदर आपको बताता हूँ कि परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड फ्लिप ओवर। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर हो रही है ये बात? जी हाँ भाई। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम खोलकर। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को होश में लाता हूँ, कहता हूँ टू बुलिश, दैट्स व्हाई टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम 7 डेज EMA इन वीकली टाइम फ्रेम स्टिल। ये देखें, दिख रहा है? जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा मुझे अफसोस हुआ कि मतलब इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी आप लोग नहीं देख पा रहे, तो ये गलत बात है। देखना चाहिए, ठीक है, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में भी देखना चाहिए। ओके, तो जी ये भाईजान। पहले से पता होता है, इसको स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है। अपना प्यारे काशिफ लशारी भाई ने भी लिखा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अभी ये देखें, ये DXY के लिए बोल रहे हैं, जो भी आप लोग सोच रहे हैं। देखिए, DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स जब तक 108 से नीचे नहीं गिरता ना, समझ रहे हैं आप लोग? कहाँ से नीचे जी नहीं जी। गिरता? वन जीरो 108 एट। से नीचे। और 108 से नीचे गिरने के बाद भी एक डाउन ट्रेंड शुरू नहीं करता, तब तक वी कांट बी बुलिश इन स्टॉक मार्केट, वी कांट बी बुलिश इन क्रिप्टो मार्केट, वी कांट बी बुलिश इन बिटकॉइन। क्लियर हो रही है बात? यानी हम ये नहीं सोच सकते कि बेयर मार्केट खत्म, बुल रन शुरू। समझ रहे हैं आप लोग? जी यहाँ भाईजान। तक बात क्लियर है? जी हाँ। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, जी। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, जब फॉरेक्स मार्केट में, किसी भी मार्केट में जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, देयर आर प्रोबेबिलिटीज। सर्टेनिटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटीज होती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, सेंटिमेंटल एनालिसिस के थ्रू, ऑन चेन एनालिसिस के थ्रू, ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल एनालिसिस के थ्रू, हमारी खुद की ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी है उसके हिसाब से एक दिशा, एक वे, एक प्लान डिराइव किया जाता है। कभी भी वो सर्टेनिटी नहीं होती, गारंटीड नहीं होता। तभी आप लोगों को बताया 90% पेशेंस, 10% ट्रेडिंग के हिसाब से आप लोग ट्रेडिंग किया करें, रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग किया करें। इंशाल्लाह प्रॉफिट ज्यादा होगा, नुकसान कम होगा, मिनिमल होगा, नेग्लिजिबल होगा। फोमो में मत आओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत आओ। क्लियर हो रही है बात? और शॉर्ट लगाने से मत डरो। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 भाईजान आ रही भाई। है। हाँ, अभी करंट प्राइस एक्शन है, इसमें भी शॉर्ट लगाने से मत डरो। जी क्लियर हो रही है बात? जी भाई। बिल्कुल। आप लोगों को अगर डबल टॉप बनता दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जी भाई दिख रहा है। दिख रहा तो है। शॉर्ट क्यों नहीं लगा रहे? स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट रख लेना। अगर एक अप ट्रेंड शुरू हो रहा है यहां से, और US डॉलर करेंसी इंडेक्स यहां से ऊपर नहीं जा रहा, बस नीचे नीचे जा रहा है, तो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा लेना। मतलब कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना आपका। नहीं भाई। लगाओ शॉर्ट। भाई सारे भाग जाएंगे फिर भाई, जवाब नहीं देंगे। सारे भाग जाओ, शॉर्ट लगाओ, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट रखो, जी और ठीक है वापस भाई आओ, लगा। और वापस आओ जाकर अभी
अपने अपने एक्सचेंज खोलो, शॉर्ट लगाओ बिटकॉइन में, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ। क्लियर हो रही है बात? चाहे स्टॉप लॉस इन लॉस रखो, चाहे इन प्रॉफिट रखो, हिट हो जाए जी कोई इशू बिल्कुल। नहीं, दोबारा री एंट्री ले लेना, कोई क्यामत नहीं बर्पा हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी बिल्कुल। आपको। हाँ, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, यहीं से एक अप ट्रेंड शुरू हो गया, मैं बिजी हो गया, मैं दुकान पे बैठ गया, मैं सो गया, मैं नमाज पढ़ने चला गया ईशा की, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, क्या होगा? लिक्विडेट। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक आइसोलेटेड मोड यूज करना है, कैसे यूज करना है, मार्जिन कैसे ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है, हाउ टू यूज स्टॉप लॉस, हाउ टू बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम योर लाइफ ट्रेड्स, ये सब नहीं मालूम, ना प्लेलिस्ट देखने की तौफीक मिली अभी तक यूट्यूब पे जाकर, ना रिस्क मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देखी होगी। देखिए सबने रिस्क मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट? जी भाई देखिए। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देखो मेरे भाइयों। फारूक भाई मेरा अब यहाँ पर एक सवाल है कि आपने कहा कि शॉर्ट लगाने से बिल्कुल मत, और स्टॉप लॉस साथ लगा दें। अभी भाई इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? मीन्स के इतना करीब लगाएं कि अगर इस जो वीक का इसको तोड़कर ऊपर जाए तो हम दोबारा री एंटर हो जाए, आपके कहने का मकसद है? हाँ, या तो आप स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे एंट्री ले रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो अगर अभी जी शॉर्ट भाई। लगाया तो स्टॉप लॉस इन लॉस क्या होगा? 19,681, या तो प्रीवियस जो हाई है 19,691। क्लियर हो गई बात? इतनी सी जी बात भाई। है। या तो मजीद सब्र कर लो, मजीद सब्र करके कर लो, मगर स्टॉप लॉस लाजिम लगाओ। ठीक है? जी क्लियर भाई हो रही है जान। बात? और आपको स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट का मौका मिलेगा, लिख कर दे रहा हूं। ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक लाइन में बीटीसी कहीं चला जाएगा। ओके मेरे भाई? अच्छा, मेरे से बात करते करते क्या हो रहा है, चलो 1 मिनट टाइम फ्रेम खोल कर देखते हैं क्या हो रहा है। जब से मैंने आप लोगों को शॉर्ट लगाने बोला था, तब से अब तक क्या हो रहा है, देख रहे हैं? भाई विक मिल रही है, नीचे जा रहा है, विक मिल रही है। उसी वक्त लगा लिया होता तो अभी स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट का टाइम ना मिला होता। जी बिल्कुल, मिल गया किस होता। बात का डर है? किस बात का डर है? ये देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम खोलो। जिस वक्त मैंने शॉर्ट लगाने बोला था, क्या कहा था मैंने ये जूम सेशन पे लाइव आने से पहले? आप लोग का फायदा है, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है? जी बिल्कुल भाई। जल्दी आ जाओ। क्यों जल्दी आ जाओ? ट्रेड देने लगा हूं लाइव। ठीक है? जी बिल्कुल। हाँ, तो लगाओ शॉर्ट। यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स थोड़ा सा उठ रहा है, इसने गिरना ही है, वैसे भी डबल टॉप हुआ है 1 आवर के अंदर। तो बात करने का मकसद ये है, और 4 आवर में भी टाइम फ्रेम में, तो बात करने का मकसद ये है मेरे प्यारे भाइयों, कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट भी होता है ना, एक विक भी आ जाती है ना ऊपर की तरफ, मैं कहता हूँ 20,000 तक भी चला जाता है, मैं कहता हूँ 20,500 भी चला जाता है, डरना नहीं है, री एंट्री। क्योंकि रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है। अच्छा, ये जो पैराबोलिक मूव है डीएक्सवाई का, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स का ऊपर की तरफ, ये कभी नहीं गिरेगा। गिरेगा। तभी कहता हूं कि डिमांड जोन से लॉन्ग करो। 18,600 से लॉन्ग बोला था तो करना था, 17,917 से लॉन्ग बोला था तो करना था, 18,084 से लॉन्ग बोला था तो करना था। इसलिए कहता हूं कि बेयर मार्केट है, स्टिल लॉन्ग करो, क्योंकि कभी ना कभी तो गिरना ही है ना, और आज गिर रहा है ना, कल रात से लेकर अब तक डीएक्सवाई अभी थोड़ा सा संभला है। समझ में आ रही है बात आप लोगों के? क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई जी बिल्कुल भाई, क्लियर हो रही है। हाँ, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इन लॉस कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, दोबारा री एंट्री ले लो। मगर ये ना बोलो कि मुझसे ट्रेड मिस हो गई, जैसे शॉर्ट मिस हो गया, ये ना सुनो किसी के भी मुंह से मैं। क्लियर हो रही है बात? चाहे ये जितना भी पंप दिखाए, चाहे जितना भी जोश दिखाए, फॉर एन एग्जाम्पल डीएक्सवाई यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स गिर रहा है कि चढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? किसी के मुंह से मैं इस ग्रुप में डिस्कॉर्ड में ना सुनूं कि मुझसे शॉर्ट मिस हो गया, क्योंकि मैंने लाइव आकर ट्यूसडे के दिन, जबकि मेरा आना बनता नहीं है, रात के वक्त फैमिली को हटा के, कटा के, साइड में करके आप लोगों के लिए आया हूं। तो मुझे किसी भी किस्म का कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि भाई हमसे मिस हो गया। ये देखें, ये डीएक्सवाई यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स, आप लोग भी देख सकते हैं, कुछ इसमें मैंने खास नहीं किया हुआ। ये मंथली कैंडल है, एक कैंडल मंथली कैंडल है, समझ रहे हैं? ये 1 महीने की एक कैंडल है, 1 महीने की एक कैंडल है। क्लियर हो रही है बात? दिख रहा है आप लोगों को?
जी भाई। हाँ, ये किस तरफ है, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है? ये मूव जो है DXY का, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स का, ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? पूछ रहा जी हूँ भाई, कुछ। बुलिश है, ऊपर की तरफ है। बुलिश है, ऊपर की तरफ है, तो क्या गिर गया? कल रात से गिर रहा है तो क्या बुल रन आ गया BTC में? बिल्कुल नहीं भाई, अगर रिट्रेसमेंट बन रहा है 108 अभी। तक भी चला जाता है तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? नेकलाइन तो जी ब्रेक नहीं बिल्कुल। होगी ना। जी बिल्कुल। नेकलाइन क्या है, कौन बताएगा नेकलाइन क्या है? 100 पे है। ये नेकलाइन आपकी ये 105 के नीचे है, 100 के ऊपर है, ठीक है? तो जी जी। अगर वो ब्रेक जी भाई। हुई, डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, तो बुल रन शुरू होगा ना। क्या S&P 500 इंडेक्स में, क्या SPX में, क्या BTC में? क्लियर हो रही है बात? जी। जी भाई। हाँ, वो भी डिपेंड करता है। ये एक तरीके से फेक आउट भी हो सकता है DXY का, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स का, कि वो 100 पे चला जाए, 108 पे, और उसके बाद 108 पे जाना तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो हिस्सा है इस जी मूव का। 108 से नीचे जाकर वापस ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि क्या फेड रेट हाइक्स जी बंद हो बिल्कुल। गई? क्या इन्फ्लेशन जो हो रही है वो खत्म हो गई? महंगाई खत्म हो गई? क्या वो फेड रेट हाइक्स खत्म हो गए? नवंबर 2 को फिर नहीं होना फेड रेट हाइक? क्लियर हो रही है बात? अच्छा, एक क्रिस्टल जी क्लियर मैं आप लोगों को बात समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। जो डरते हो ना एक एक ग्रीन कैंडल से और एक एक रेड कैंडल से, डरना बंद करो। ये देखो, बिटकॉइन है, लूना नहीं है। क्या है ये? बिटकॉइन है, लूना नहीं है। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी भाई। हाँ, यहां से उठा तो क्या यहां तक आना कोई बड़ी बात है? नहीं भाई। हाँ। बिल्कुल और नहीं भाई। और और जो जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो बेयर मार्केट है, और ये जो मुझे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है, तो उसके हिसाब से इसका यहां तक आना कोई बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं। आना चाहिए ना? बिल्कुल आना चाहिए। जी बिल्कुल। टेक्निकली आना चाहिए ना? नहीं जी आ रहा। भाई। DXY गिर रहा है, ये यहीं से उठ रहा है, चलो जाओ, अल्लाह हाफिज। तो कोई बड़ी बात है? नहीं। बिल्कुल। क्योंकि DXY नीचे जा रहा हाँ, है तो ऑटोमेटिक ऊपर इसलिए कहता हूँ देर आर नो सर्टेनिटीज, देर आर नो गारंटी इन एनी क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, एनी काइंड ऑफ मार्केट। सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती हैं। रिस्क मैनेजमेंट सीखो, स्टॉप लॉस का यूज सीखो, मत घबराओ स्टॉप लॉस हिट होने से। स्टॉप लॉस इतने बड़े बड़े रखने कौन बोल रहा है आपको? रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने पोर्टफोलियो के मैक्सिमम, कह रहा हूं, 1%, यानी अगर $100 का है कैपिटल आपका फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए, तो $1 का स्टॉप लॉस होगा मैक्सिमम। नहीं तो आप 10 सेंट का रखो, 20 सेंट का रखो, 30 सेंट का रखो स्टॉप लॉस। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी। आज सुबह जब शॉर्ट लगाया, प्रॉफिट भी कमाया उस ट्रेड में मैंने, तकरीबन 50% प्रॉफिट मिला मुझे। उसके अंदर भी मैं स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा रहा था, और आप लोगों को जब वो ट्रेड लगाकर इशारा दे रहा हूं, तब भी कह रहा हूं कि 108 तक जा सकता है DXY, BTC ऊपर जा सकता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कभी भी बन जाएगा, प्ले आउट हो जाएगा 1 और 2 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। खुदारा आप लोग क्या करें, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करें। और अभी भी आप लोगों को लाइव आकर शॉर्ट की कॉल दे दी है, शॉर्ट है इसलिए दे दिए, पागल नहीं हूं मैं। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। बिल्कुल। हाँ, उसके अंदर भी रिस्क मैनेज नहीं करोगे, उसके अंदर भी डरोगे, उसके अंदर भी हाई लेवरेज यूज करोगे, ज्यादा अमाउंट से ट्रेड करोगे, तमीज से ट्रेडिंग नहीं करोगे, क्या होगा? मार्केट उठा के बाहर फेंकेगी और फिर नीचे ही जाएगी जहां जाना है उसमें। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ। अच्छा, अभी ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है ना, इतना खूबसूरत डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये इधर नहीं आ सकता? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे आप लोग बताओ, ये ये इधर, इधर, इधर नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है भाई। बिल्कुल आ सकता है। 40% नहीं गिरना चाहिए अभी टेक्निकली BTC को? जी भाई, गिरना चाहिए। फिर शॉर्ट लगाने से डरोगे, या फिर जब गिर चुका होगा तब बोल रहे हो कि फरूक भाई शॉर्ट लगा ले, फरूक भाई शॉर्ट लगा ले?
नहीं भाई, बिल्कुल नहीं और डरेगी। और ये जो है आप लोगों को दिखाया कि एक डायगोनल रेजिस्टेंस है, कोई आयरन रॉड नहीं है, कोई वुडन स्टिक नहीं है, कोई स्टोन वॉल नहीं है, फ्लिप हो सकती है, फ्लिप हो गई, उसके ऊपर सपोर्ट बना के वीकली टाइम फ्रेम में ये वीकली कैंडल नहीं उठी है ये वाली 19,146 से एनालिसिस सेक्शन में जी नहीं भाई, दिखाया था। तो लॉन्ग अगर दिखाया किसने नहीं था लगाया आपने। था तो वहां लॉन्ग नहीं लगा सकता था, लगा सकता था ना। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे मेरे प्यारे भाइयों, किसी ने 17,917 से लॉन्ग मिस किया, किसी ने 18,600 से लॉन्ग मिस किया, तो यहाँ नहीं लगा सकता था सुबह मेरे दिखाने के बाद एनालिसिस सेक्शन में। और कितना खुलकर दिखाऊं और बताऊं। अच्छा, फिर बाद में जी होशियार भी कर रहा हूँ कि होशियार रहना, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना, एकदम इस ट्रेंड लाइन के फ्लिप होने को, इस पर सपोर्ट बना के उठने को कोई इतना नहीं समझ लो। हरमन भाई मुझसे पर्सनल में बात कर रहे थे, मैंने उन्हें कहा बड़ा बुलिश है, 7 डेज की ईएमए से मार खा रहा है, ये देखो, जी बिल्कुल भाई, देखो। बताया था आपने। तो बात करने का मकसद ये है कि क्या पहले 7 डेज की ईएमए के ऊपर नहीं गया, 8 डेज की ईएमए के ऊपर नहीं गया, गया, क्या पहले नहीं गया, गया भाई। गया। फिर उसके बाद हरमन भाई ने बोला हाँ 13 डेज की ईएमए तक जाकर मार खा के वापस भी आ सकता है। मैंने बोला देखेंगे, देखेंगे वहां तक जा भी रहा है कि नहीं, देखेंगे। जी समझ रहे हैं आप बिल्कुल। लोग? क्लियर हो रही है बात? जब मैं कोई जी ट्रेड भाई। लगाता हूँ, जी रियल भाई। डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करता हूँ, एक अच्छा स्विंग लॉन्ग पकड़ने की कोशिश करता हूँ, या स्विंग शॉर्ट, मैं पहले से एंटर होता हूँ ऑर्डर ब्लॉक से। सिड भाई ग्रुप में कह रहे हैं कि हम एंटर हो जाएं जब फ्लिप हो। ठीक है, आपको रिस्की ट्रेड करनी, करें ट्रेड। 19146 से लॉन्ग तो करना था, मैंने एनालिसिस सेक्शन में ऑलरेडी बता दिया था। इसके अलावा बहुत बिजी था, फिर भी बता दिया था। इसके अलावा 17917 से जिसने मिस किया, 18,600 से जिसने मिस किया, वो 19146 से भी लॉन्ग कर सकता था, कोई मसला नहीं है, मगर स्टॉप लॉस के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका रियल डायरेक्शन प्रोबेबिलिटी 70% क्या है, डाउनवर्ड। डाउन साइड। डाउन ट्रेंड। 30%। 30% जो ये है, 30% जो ये है प्रोबेबिलिटी, क्या इसको इग्नोर करोगे? बिल्कुल नहीं। क्या इसके हिसाब से अपनी ट्रेड्स को मैनेज नहीं करोगे? कल रात को बिल्कुल। जी आप भाई, लोग करेंगे। मैटिक का पूछ रहे थे, कल दोपहर को आप लोग मैटिक का पूछ रहे थे, मैंने नहीं बताया था कि ये हो सकता है। क्या वो नहीं हो रहा मैटिक में? देखिए, क्या मैटिक में ये नहीं हो रहा जो बताया था? जी भाई। जी भाई, 11 ऊपर। तो क्या उससे पहले जब उस वक्त शॉर्ट लगाया था दोपहर में, तो क्या प्रॉफिट नहीं मिला? जी मिला भाई, बिल्कुल। बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मिला। उसके बाद अगर ये उठ रहा है तो क्या अभी फिर शॉर्ट नहीं लगाओगे बिल्कुल बीटीसी के साथ लगाएंगे। साथ? जी भाई लगाएंगे। तो क्या सिर्फ मैटिक पे शॉर्ट लगाओगे? अच्छे ट्रेडर एक वक्त में 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड ओपन नहीं करते, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर मजीद ट्रेड्स ओपन करते हैं। सही है। अब एटीएच के बारे में मैं सुन रहा हूँ, तो क्या एटीएच यहां तक आना या यहां तक आना कोई बड़ी बात है? नहीं भाई। बिल्कुल कोई नहीं। बड़ी बात। अच्छा, ये वीकली कैंडल खोली हुई है मैंने, एक वीक की एक कैंडल है, तो इसमें टाइम भी लग सकता है। ऐसा ना समझो कि ये सब अभी अभी हो जाएगा। हाँ, वो जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट की कॉल दी बीटीसी की, वो अभी के लिए ही थी, समझ रहे हैं आप लोग? अभी इसी वक्त के लिए ही थी वो, और वो गलत नहीं हूं मैं उसमें। इंशाल्लाह फायदा होगा, कहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फायदा होगा। हाँ, ये देखें, सबका ये फायदा। ड्रामा, ये ड्रामा बहुत जल्दी खत्म होगा। ओके मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को फायदा होगा। और ये लाइव आकर कह दिया, रिकॉर्ड भी हो रहा है, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, मत फिक्र करो। ओके। अच्छा, अभी एक और जी बात, भाई। एक और बात, ये जो जी है DXY, ये आप लोगों के लिए मैंने ये सब किया हुआ है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आए। FIB ट्रेंड एक्सटेंशन वगैरह लगाया हुआ है, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज टू मी, क्योंकि ये अक्सर गलत होता है। अब मुझे बताएं आप लोग, अब अभी आप लोग मुझे ये बताएं कि ये अगर कंसोलिडेशन में है तो बीटीसी में बुल रन आ गया, ये कंसोलिडेशन में पहले नहीं किया था। ये देखो, ये रेड कैंडल दिख रही है, जी बिल्कुल। पूरा महीना, ठीक है ना, मई के अंदर ये कंसोलिडेशन में था। उसके बाद ये कैसा उठा और बीटीसी कैसा गिरा, आप सबके सामने क्लियर हो रही है बात। जी भाई। जी भाई। ये एक महीने की एक कैंडल दिखा रहा हूं आपको DXY की, सारे सवालों के जवाब इकट्ठे दे रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा, अभी ये अगर
15 मिनट के टाइम फ्रेम में गिर रहा है, तो क्या फिर उठ नहीं रहा? उठ रहा है भाई। एक लाइन में गिरता है कोई भी स्टॉक नीचे, बिल्कुल कभी नहीं। भी नहीं भाई। कोई भी करेंसी। तो बात करने का मकसद ये है कि जिस दिन बिटकॉइन ने आजादी लेनी है ना फॉरेक्स मार्केट से और स्टॉक मार्केट से, वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत खुशी का दिन होगा। डिसेंट्रलाइज्ड होने का वो अपना बिटकॉइन खुद देगा। ठीक है ना? जिस दिन S&P 500 इंडेक्स की मूवमेंट से बीटीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स की मूवमेंट से बीटीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिटकॉइन को हम लोग बहुत हैप्पी होंगे, हम लोग बहुत खुश होंगे, है ना? इंशाल्लाह। बिल्कुल भाई। इंशाल्लाह भाई। ठीक है। फिलहाल फर्क पड़ता है मेरे भाइयों। फिलहाल ये विगो से मत घबराओ। इसी विग में तो शॉर्ट लगाते हैं, इसी विग में तो बिल्कुल लॉन्ग लगाते हैं, और रिस्क मैनेज करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि बिल्कुल नहीं? भाई। समझ? हेलो। हाँ जी 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 सर, जी, मैंने बोले बोले। लाइक फर्स्ट मतलब अभी तक से फर्स्ट ट्रेड लगाई है मैंने अपनी। जैसे आपने कहा कि भाई ये थोड़ा मतलब अब जाके मतलब आज तक की पहली ट्रेड थी आपकी, आपको रिस्क मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट नहीं देखी, हाउ टू यूज स्टॉप लॉस की प्लेलिस्ट नहीं देखी, कभी जिंदगी में ट्रेड नहीं लगाई? नहीं नहीं तो लगाई कैसी ट्रेड लगा ली मेरे भाई? नहीं कैसी ट्रेड मतलब लगा ली आपने? नहीं रिस्क नहीं नहीं मैनेजमेंट क्या मतलब किया आपने? अभी लगाई है मैंने 1973 पर लगाई है मैंने वेरी गुड। कल की ट्रेड। स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा दो फर्क भाई, 19,735। फर्क भाई, आपकी मेहनत से मैंने भी ट्रेड लगा दिया अल्लाह ताला के करम से 19,786 की एंट्री से। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी क्या होगा? अभी ये मजीद ऊपर अप थ्रस्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता आ है। सकता आ है। सकता है। स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर प्रॉफिट में बाहर आकर दोबारा या नहीं लेंगे या डर जाएंगे? जी ब्रो जरूर लेंगे दोबारा। लेंगे। तो ये जो नए भाई हैं अपना नाम बताएं, और ये भाई भी इन बातों को समझें कि YouTube शिवम। पे प्लेलिस्ट पे जाकर देखें रिस्क मैनेजमेंट, हाउ जी टू यूज स्टॉप लॉस, और ट्रेड लगाने से मत डरें, और प्रैक्टिस करें, और प्रोबिंग एंड पायरामीटिंग टेक्निक वाली प्लेलिस्ट भी देखें मेरे भाई। अपना नाम बताएं आप। शिवम सिड शिवम। लिखा। जी सिड सिड, माशाल्लाह माशाल्लाह। सिड जी भाई, प्यारे भाई, आपने ना बहुत अच्छा काम किया है। आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई है। तो अभी आपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करना है, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट जरूर लगाना है, स्टॉप लॉस एंड लॉस जरूर लगाना है। इंशाल्लाह फायदा होगा। प्लस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। प्रोबिंग एंड पायरामीडिंग टेक्निक सीखनी है। प्रोबिंग कैसे करते हैं? कम अमाउंट के साथ, कम लेवरेज के साथ मार्केट में पोजीशन ओपन करते हैं। जी जी। पायरामीडिंग क्या होती है? री एंट्री। DCA क्या होता है? वो भी देखें, प्लेलिस्ट जाकर देखें, डॉलर काउंट एवरेज सब समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोई आपको अच्छा ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता। अभी मगरिब की नमाज के बाद मैंने आपके लिए दुआ भी की है, और अल्लाह हम सबको हिदायत दे। और आपको मैंने यूट्यूब पे कमेंट भी किया मेरे भाई, मैंने जवाब दिया हाँ, आपको कि जी आप जब तक अल्लाह की रजा के लिए, गॉड की एक्सेप्टेंस के लिए सीखेंगे, जिस तरह आप सीख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, मुझे बता रहे हो, और इसी तरह दूसरों को सिखाते भी रहोगे, ह्यूमन काइंड की, ह्यूमन बीइंग की हेल्प करते रहोगे सिड, तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे भाई, कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अल्लाह हम सबको राह हक पर आने की तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन। जी जी ठीक है? मत डरो, मत डरो, इन कैंडल से मत डरो। इसने मुंह के बल गिर रहा है, मत फिक्र करो। ओके? जी रिस्क सर। मैनेज करके ट्रेड में रहो, स्टॉप हिट होता है, दोबारा री एंट्री लो। मैं कितनी दफा, मैं खुद पर्सनली बिजी होता हूँ, अच्छी एंट्री का टाइम नहीं होता मेरे पास, आप लोगों को एडवांस में बताना भी होता है। मैं एडवांस एंट्री लेकर भी बता रहा होता हूँ। मैं स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट 3-3 4-4 बार मैं खुद खाता हूँ, मगर क्या उससे फर्क पड़ता है? कोई गोली है, वो बुलेट्स हैं। स्टॉप लॉस एंड नहीं भाई। प्रॉफिट ही हिट हुआ ना, प्रॉफिट में बाहर आ गए, बात खत्म हो गई। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल भाई। हाँ। अभी बोलो नहीं फारूक भाई, अभी आपने बताया अभी के अभी इसको फौरन गिरना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता मेरी जान, ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट ट्रेडिंग। अभी वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आपको मैंने बताया था, तो ये अगर उसमें और मजीद ऊपर जा रहा है, इट्स ओके, जाने दो, आएगा। यहां से फाड़ के डायरेक्ट 30,000 चला जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। प्रॉफिट मिलेगा मेरे भाई, प्रॉफिट मिलेगा, मत फिक्र कर। और स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट भी। और ये मैं बार बार आपको DXY क्यों दिखा रहा हूँ?
हौसला बढ़ा रहा हूँ आपका। दिख रहा है, दिख रहा है जी कि जी नहीं दिख भाई। रहा? जी डाउन ग्रीन ट्रेंड में कैंडल जा दिख रहा रही है। है? जी हाँ, ये अभी उठेगा, ये उठेगा, ठीक है ना? ये उठेगा मत देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम देखो, समझ रहे हो? तो जब जी ये उठेगा तो बीटीसी क्या होगा? ये जो डाउन दिख रही डंप ग्रीन ग्रीन होगा, कैंडल्स ये क्या होंगी? डंप रेड। होगा। स्पाइसी करना। रेड स्पाइसी कैंडल्स, मुंह के बल नीचे, ठीक है मेरे भाइयों? जी अपना ख्याल रखो, मत परेशान हो, कोई सवाल हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो जरूर पूछो, ठीक है? जी ऐसे देख लिया करो। ये एक अप थ्रस्ट लगा है शॉर्ट करने वालों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है? दोबारा एंट्री ले लो, ओके, कोई मसला नहीं। कोई और जी बात भाई। पूछनी हो, समझ नहीं आ रही हो, सिड भाई आप जो पूछ रहे थे आपको जवाब मिल गया था डिस्कॉर्ड के अंदर ही। बिल्कुल जी बिल्कुल। असल नाम आपका शिवम है ना? शिवम है मेरा नाम। हाँ प्यारे वो प्यारे। टेकन जी था जी डिस्कॉर्ड में तो मुझे सीट रखना पड़ा। मैं किसी से ना सुनूं, हाँ? अब शिवम भाई बिल्कुल पहली बार ट्रेड लगाई है इन्होंने, जी इन्होंने भी ट्रेड लगा दी है। तो जब ये लगा सकते हैं, मैं लगा रहा हूँ, तो आप लोग सब नहीं लगाओगे यहाँ पर शॉर्ट? बिल्कुल। बिल्कुल लगाओगे लगाएंगे ना, भाई। या सर डरोगे? मैंने जी मैंने एक चीज और पढ़ी है। लाइक जैसे अगर मान लो ये बीटीसी 19850 पे भी जाता है तो मैं अपना अकाउंट का 25% और ऐड ऑन कर दूंगा, तो वो अकाउंट क्या का नहीं सही है? मेरी जान, अकाउंट का नहीं, 25% नहीं। आप डीसीए की बात कर रहे हो, डॉलर काउंट एवरेज की। तो जी जैसे जी आपने अगर फिलहाल मिसाल के तौर पे $1 से ट्रेड ली या जी $10 से ट्रेड ली, आपके जी अकाउंट के हिसाब से 1% to 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो के हिसाब से आपने अभी ट्रेड ली, जी तो आप फिर बाद में उससे 1 सेंट या 10 सेंट ज्यादा की अमाउंट से री एंट्री लोगे शॉर्ट की, जी तो जी वो जी डीसीए हो जाएगा, आपकी एंट्री प्राइस बेटर हो जाएगी। फिर आप जी पेशेंस के साथ वेट करोगे, आपको प्रॉफिट ना हुआ तो मैं क्या बोलूं फिर इस पर, नहीं कैसे नहीं, लूं? सही बात है, ठीक है ठीक क्लियर हो गई बात? है। जी समझ रहे बिल्कुल। हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी अभी डरना नहीं है, डरना नहीं है, नहीं डरो, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक आ गया मेटिक में भी, तसल्ली के साथ, सुकून के साथ आल्ट कॉइन में बीटीसी डोमिनेंस भी देख लेते हैं। बीटीसी डोमिनेंस पे जाते हैं, बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है तो आल्ट कॉइन को भी थोड़ा दूर लो। बीटीसी डोमिनेंस थोड़ा सा भी उठेगी, जैसे मिसाल के तौर पे 5 मिनट टाइम फ्रेम खोल दो, नहीं देखो अभी तक ये डबल बॉटम मार रही है, जब ये डबल बॉटम मार के थोड़ा सा भी उठेगी, पकड़ लो आल्ट कॉइन्स को, ठीक है? बीटीसी गिर रहा है, बीटीसी डोमिनेंस उठ रही है तो आल्ट कॉइन्स में क्या होगा? डंप होगा। सिंपल, बहुत सिंपल है। अभी बीटीसी डोमिनेंस फिलहाल गिर ही रही है, अभी तक संभली नहीं है। 5 मिनट टाइम फ्रेम खोला हुआ आप लोगों के आगे, अब तक ये डबल बॉटम मार के उठी नहीं है, अब तक वो फाड़ा नहीं है 50 डेज की ईएमए को 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी, तो रिस्की है ना? जी भाई 8.5। आरएसआई में। हाँ, आरएस रिस्की है ना, आरएस उसमें आल्ट कॉइन्स के अंदर शॉर्ट लगाना है अभी, है ना? तो थोड़ा सा वेट कर लो, नहीं तो जी भाई। बीटीसी की मूवमेंट के हिसाब से बीटीसी गिर रहा हो, फौरन आल्ट कॉइन्स पे भी शॉर्ट खोलो, मगर सब में खोल देंगे, अंधी ट्रेड करेंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मैंने बताया, अच्छे ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक वक्त में 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं खोलते, और वो तीनों ट्रेड्स में स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाने के बाद ही कोई चौथी ट्रेड खोलते हैं। जी क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। जी भाई। जी जी, कोई सवाल हो जहन में तो पूछ लो मेरे भाइयों, प्यारे सर भाइयों। एक सवाल हो रहा है मेरा। कोई भी लाइक गलती नहीं करो, ट्रेडिंग के दुनिया में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जी जी बोले। जी आपने जैसे कहा कि ऑल्ट में भी एंट्री लेनी है, मतलब जी, ऑल्ट जो है मतलब AF उसमें कौन से हैं ऑल्ट में जिसमें मतलब? तो हौसला बढ़ाते हैं, आपके सवाल का जवाब भी देते हैं। ये देखो, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ से शॉर्ट लगाया हुआ था, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ से शॉर्ट लगवाया था। बोलो ना, जबान शाम सूंघ गया कि सबको जवाब दो। बिल्कुल 20,370 लगवाया था कि नहीं लगवाया था लाइव? जी जी बिल्कुल लगवाया था। लगाया था भाई। 20,500 से शॉर्ट लगवाया था या नहीं लगवाया था, एडवांस पे ये मूव दिखाकर? जी जी भाई। लगवाया बिल्कुल। था भाई। लगवाया था। इसी तरह यहाँ से भी शॉर्ट लगवाया था, इसी तरह यहाँ से भी, अब इसी तरह यहाँ से भी कह रहा हूँ कि मत डरो। जी बिल्कुल। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। बिल्कुल भाई। हाँ, भले ये 4 आवर टाइम फ्रेम में फाड़ के इधर भी चला जाए, फिर भी शॉर्ट लगाने से नहीं डरना,
नाउ दिस वाज sarcastic, हाँ, नहीं जा रहा यहाँ तक, मत घबराओ। जी भाई। मुझे लग रहा है अल्लाह माफ करे, हंसी आ रही है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़ों, इतना मत घबराया करो ट्रेड करने से। फरुख भाई रिस्क मैनेजमेंट के फरुख भाई साथ, स्टॉप लॉस प्रॉफिट के साथ, स्टॉप लॉस एंड लॉस के साथ ट्रेड किया करो, मत डरा करो। जी री एंट्री लेना कोई गुनाह नहीं है, बार बार लो। मूव पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है, बिग प्रॉफिट चाहिए कि नहीं जी चाहिए। बिल्कुल हाँ, तो मूव पकड़ना बिल्कुल तो यहाँ चाहिए। भी लॉन्ग लगा, यहाँ भी लॉन्ग लगाना था, यहाँ भी लॉन्ग लगाना था, ठीक है। नहीं लगाया तो 19146 पे भी लगा सकते थे, जब ग्रुप में एनालिसिस सेक्शन में दिखाया। अच्छा, ये क्या मुंह से बोल रहा हूँ या दिखाता भी हूँ? दिखाते हैं बिल्कुल भाई, दिखाते हैं। दिखाते हैं, बुला बुला कर दिखाते हैं। एनालिसिस सेक्शन है, क्लियर कह रहा हूँ, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड फ्लिप ओवर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है? और फिर उधर जी होशियारी बिल्कुल भी दे रहा हूँ, उधर होशियार भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। उधर इशारा भी दे रहा हूँ कि रियल डायरेक्शन भूलना नहीं, स्टिल डाउनवर्ड्स है। टू बुलिश तो 7 डेज की में से क्यों पिट रहा है भाई तू? क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। जी भाई। हाँ, तो बात करने का मकसद ये है कि मेरे प्यारे भाइयों, डजंट मैटर DXY गिर रहा हो, डजंट मैटर DXY कंसोलिडेशन फेज में हो, डजंट मैटर BTC थोड़ा ऊपर जाए, मत घबराओ, शॉर्ट लगाओ। और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम देखो ही नहीं, इसको देखने से जो आपको तकलीफ हो जाती है, ठीक है। 15 मिनट बिल्कुल टाइम डर फ्रेम भी लगता नहीं, कम से कम मिनिमम क्या देखो, 4 आवर टाइम वन फ्रेम। आवर पूरा टाइम हाँ, फ्रेम अभी ये इतना गिर गया तो अब ये उठेगा नहीं? उठेगा, बिल्कुल उठेगा। उठेगा भाई। बिल्कुल ये उठेगा। उठेगा तो BTC गिरेगा नहीं? गिरेगा। गिरेगा भाई। बिल्कुल जब गिरेगा। जब ये उठेगा BTC BTC गिरेगा। 4 आवर टाइम फ्रेम में RSI के अंदर भी ओवरबॉट नहीं है क्या? जी है भाई। है। BTC 4 आवर टाइम फ्रेम में EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से पंप नहीं है क्या? जी यह है। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन, जिसने EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी, जाकर देख लो, आंखें खोल कर देख लो, दिमाग खोल कर देख लो, समझो क्या ये रियल पंप है? नहीं। नहीं। नहीं भाई। नहीं भाई। हरगिज हरगिज नहीं। क्या ये जो 2 आवर में दिखाया या 1 आवर पे दिखाया, आप लोगों को पहले से नहीं पता था कि इनवर्स हेड एंड बिल्कुल। शोल्डर इतना तो थोड़ा उठना है ही? जी भाई जी बिल्कुल। बिल्कुल। पता था भाई। तो बात, इसमें भाई रियल ही है। हाँ, बात करने का मकसद ये है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में रियल है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में रियल है, तो क्या वो जिंदगी भर चलेगा ये पंप? नहीं 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 भाई भाई, नहीं। उसने तो फिर मुंह के बल गिरना है। बस एंजॉय करें ट्रेड को, कोई सवाल हो तो जरूर करें। मेरा काम जी नहीं है आप लोगों को ट्रेडिंग सिग्नल्स देना, मैं फिर भी अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों को देता हूँ, मैं फिर भी समझाता हूँ, मैं फिर भी बताता हूँ। मेरा काम आप लोगों को समझाना है अल्लाह की रजा के लिए कि आप लोग खुद ट्रेडिंग करना सीखें, फरुख जी। भाई खुद अपने एक एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग करें। आपको एक प्रॉफिट भी जी ज्यादा भाई। होगा, लॉस भी कम होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फरुख मैं इस आप वीक लोगों के को अपने ऊपर भी पीछे नहीं स्टॉप लॉस लगाना हम चाहता, लगाए मैं तो आप लगा। लोगों को, हसनान भाई बात पूरी होने दे, मैं आप लोगों को अपने पीछे नहीं लगाना इंशाल्लाह। चाहता, कॉपी ट्रेडिंग नहीं चाहता, 1 to 1 प्रीमियम सिग्नल ग्रुप नहीं बिल्कुल। चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, खुद ट्रेडिंग करना सीखो, थोड़ा सा टाइम दे दो और मजीद इसको, इंशाल्लाह बहुत आसान है। कौन कौन कहेगा आसान है? इंशाल्लाह आसान भाई। है जी। बहुत जी आसान है। सारे बिल्कुल भाई, कहेंगे फरुख बहुत भाई, आसान है। सारे बोलेंगे दिल से सब बोलो, भी कहेंगे आसान आसान है। जिसने जी फायदा सर। उठाया, जिसको आ गई है ट्रेडिंग करना, थोड़ी बहुत भी, वो दिल से बोले ट्रेडिंग करना आसान आसान है। है। आसान है। बहुत बहुत आसान है आसान इंशाल्लाह। है। बहुत फायदा होगा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आसान है। जब आसान है तो क्यों 1 to 1 अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को सिग्नल के लिए पैसे दोगे? क्यों किसी का बिल्कुल नहीं प्रीमियम देंगे। ग्रुप ज्वाइन करोगे? क्यों किसी को कोर्स के बिल्कुल। पैसे दोगे? क्यों, जब नहीं आसान है? देंगे, कभी नहीं देंगे। और और साथ साथ मेरे प्यारे भाइयों, क्यों किसी की कॉपी ट्रेडिंग करोगे, किसी के पीछे लगोगे, किसी की मन्नतें करोगे कि एनालिसिस कर लो, एनालिसिस कर लो, हमें बता दो, हमें बता दो? क्या जरूरत है? जी जी बिल्कुल। अल्लाह ने माशाल्लाह। आपको भी तो आंखें और दिमाग दिए। जी भाई। अल्लाह की रजा के लिए बता रहा हूँ ना मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मेरी इस वक्त शक्ल नहीं देख सकते, देखते तो समझ में आता कि मैं आंसू निकालते हुए बात कर रहा हूँ आपसे, आंसू निकल रहे मेरे, रो रहा हूँ, माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। अकबर। दर्द होता है,
दुख होता है, समझ नहीं आता। जी हसनान भाई अभी पूछ लें। जी फरूक भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। फरूक भाई पहले तो दुआ लें हमसे, आप इतना कुछ कर रहे हैं और हम आपका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। फरूक भाई आपको इसका अल्लाह ताला ही अजर दे सकता है, हमारे हाथ में अल्लाह ताला हम ही तो अजर देगा इंशाल्लाह, आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जी अल्लाह फरूक ताला भाई। ही का शुक्र अदा करें, अल्लाह जिससे चाहे आमीन काम ले। बेशक। मेरी कोई औकात फरूक भाई नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं। जी जी। बेशक। फरूक भाई 19,837 की भीख मारी है इसने और अभी 19,711 के ऊपर है पड़ा। तो हाँ मेरा ये सवाल ये है कि एक इसकी जो ऑर्डर ब्लॉक में ये घुसा है जिसमें उसकी जो है पड़ी हाई वो है पड़ा 19,947। तो इसका स्टॉप लॉस 19,947 हम अगर जी लगाना चाहें तो लगा लें या फिर इसी जी की जी। ही वीक स्टॉप लॉस फिलहाल रखें। अगर अगर आपको ना रिस्क मैनेजमेंट आती है, अगर आपको मूव पकड़ने की चाह है और आपको री एंट्री लेने में का टाइम नहीं मिलेगा बाद में, अभी ये लाइव सेशन खत्म होने के बाद आप चार्ट भी नहीं देख सकते, तो उस वक्त जी इस तरह की बातें होती हैं कि 19,947 के बजाय 19,947 छोड़ो, 20,376 रख लो, 20,376 रख दो स्टॉप लॉस। मेरी तरफ से आप 20,578 रखो स्टॉप लॉस। मेरी बात समझें हसनान भाई, मेरी बात समझें। जब इंसान एक्टिव है बिल्कुल ना, तो क्या मसला है स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर खाने में और दोबारा री एंट्री करने में अच्छी वाली? क्या मसला है? बिल्कुल कोई मसला है? अच्छा बंदा कोई एक्टिव मसला नहीं है, नहीं। बंदा बिजी है, तब तो समझ में आता है कि यार उस हिसाब से ट्रेडिंग प्लान बना ले, उस हिसाब से कर ले और स्टॉप लॉस अपना आखिर में रख दे 20,578 के ऊपर। क्लियर हो रही है बात? या जी मेरी भाई। तरफ से 20,625 के ऊपर। मगर मेरे प्यारे भाइयों बात को समझे, बात को समझे। प्लीज माइक बंद कर दें हिमांशु भाई, पीछे जिन भाई का माइक चला हो। आप लोग भी सवाल करके ना माइक बंद कर दिया करें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको भी सुनाई दिया, मुझे भी सुनाई दिया, हिमांशु भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये मुझे भेजेंगे, घर वाले अपलोड कर देंगे, फिर कोई यूट्यूब पे सुनेगा, कितना बुरा लगता होगा उसको। एकदम से पीछे से ऐसी अजीब सी आ रही है, काम की बात भी हो रही है तो कोई नहीं सुनेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल मकसद क्या है? अल्लाह की रजा के लिए सीखना भी और सिखाना भी, और ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाना भी। लाइक कमेंट शेयर मेरी खुशनुदी के लिए नहीं करते हो आप लोग। अगर लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो या सब्सक्राइब करते हो, मेरी जात पे कोई एहसान नहीं कर रहे आप लोग। आप लोग दूसरों को तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी अल्लाह की रजा के लिए, दूसरों के फायदे के लिए, कि वो भी नुकसान से बचे, वो यहाँ बुलिश होकर कोई लॉन्ग ना लगाए। क्योंकि अक्सर दुनिया बिल्कुल यहाँ पर बुलिश होकर लॉन्ग लगा रही है जिस वक्त मैं आपसे बहुत बात कर कॉमन रहा होंगे। हूँ। बिल्कुल और भी ये बहुत जो कॉमन थोड़ा थोड़ा होंगे। प्राइस ऊपर जा रहा है, ये दुनिया इधर लॉन्ग लगा रही है, मुझसे लिख कर ले लो। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। तो उनको नहीं बचाना बचाना है नुकसान से भाई। बड़े वाले, उनको नहीं बिल्कुल सिखाना बचाना रिस्क है। मैनेजमेंट, उनको नहीं सिखाना स्टॉप बिल्कुल लॉस एंड प्रॉफिट, बिल्कुल सिखाएंगे। उनको नहीं बताना कि सब सब बोलते हैं कि 1%, पावर ऑफ 1%, रिस्क मैनेजमेंट। अबे मैं 1% भी क्यों दूं स्टॉप लॉस मार्केट में? क्यों? मैं क्यों? प्रॉफिट में क्यों बिल्कुल ना भाई। लगाऊं? जी नहीं, इस तरह तो ट्रेडिंग नहीं होती। तो किस तरह ट्रेडिंग होती है भाई, मुझे सिखाएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा और कब्र तक सीखता रहूंगा। और मैंने उसमें स्टॉप माशा लॉस एंड प्रॉफिट सीखा है। मैं उसको लगाऊंगा, हिट होता है, हिट हो जाए, मसला नहीं। स्टॉप लॉस एंड लॉस से तो अच्छा है ना, जी भाई। जी भाई बिल्कुल। जी चाहे वो 10 बिल्कुल। सेंट का ही क्यों ना हो। क्लियर हो रही है बात? प्रोबिंग एंड जी जी भाई। पायरोमीटिंग भैया। टेक्निक का जिक्र क्यों नहीं करते